हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो सभी बोर्ड में बैठने वाले हैं। फरवरी में जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के क्लास 10th एंड 12th के लिए एक मैं शानदार सीरीज ला रहा हूं, जिसमें उन बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा जिन्होंने अभी पढ़ाई नहीं की है, और जिन्होंने पढ़ाई की उनका तो बहुत ही ज़्यादा भला होने वाला है। इस सीरीज में मैं टॉपिक वाइज टॉपिक चैप्टर कवर करूँगा, साथ में जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन PYQ कराऊँगा, MCQ टाइप के क्वेश्चन कराऊँगा। बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। 30 से 40 क्लासों में आपकी पूरी फिजिक्स और क्लास 10th की मैथमेटिक्स भी कवर करेंगे। चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में चैप्टर जो पढ़ाएंगे आज वो पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भैया, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझते हैं। चैप्टर मेरा है बेटा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डेट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या हमने बोला बेटा? चार्ज क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डेट्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना भैया? अब बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दोनों कैसे प्रोड्यूस करता है? समझते हैं भैया। जब आपका चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है। किस में होता है भैया? रेस्ट में। तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। जब चार्ज आपका मोशन करता है, क्या करता है? मोशन, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। यानी ये दोनों प्रोड्यूस करता है, दोनों प्रोड्यूस करता है जब चार्ज क्या करता है? मोशन करता है। ठीक है, चार्ज के बारे में समझ में आया। इसकी SI यूनिट जो होती है भैया, इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है भैया कूलाम। क्या होती है भैया? कूलाम। जिसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल C से। कैपिटल C से, ठीक है ना भैया? कैपिटल C से सिंबलाइज करते हैं। ठीक, ये जो चार्ज होता है आपका, ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक भैया। अब हम बात करें चार्ज की, तो टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करेंगे हम लोग। कितने टाइप का चार्ज होता है? तो बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज की। टाइप्स ऑफ चार्ज, जो चार्ज होता है आपका 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है ना भैया? पॉजिटिव चार्ज जो होता है भैया प्रोटॉन पर होता है एंड अल्फा पार्टिकल पे होता है, न्यूट्रॉन पे होता है। लेकिन अभी क्लास 10th लेवल के लिए आपको सिर्फ प्रोटॉन पे याद करना है। किस पे याद करना है? प्रोटॉन पे। और प्रोटॉन पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। निगेटिव चार्ज जो होता है भैया वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है भैया। आपका चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। याद करने के लिए आप अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हो। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है डबल होता है किसका? प्रोटॉन का। किसका डबल होता है? प्रोटॉन का। कुल मिलाकर बोल सकते हो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किस पे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक भैया, इतना आपको समझ में आया। अब हम आगे बात करेंगे। अभी मैंने बात की
किसकी बात की भैया? चार्ज की। किसकी बात की? चार्ज की। चार्ज क्या होता है? हमने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है। चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है भैया? प्रोटॉन पे, और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? मैंने लिख रखा है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कितना होता है? प्रोटॉन का डबल, यानी 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। ठीक है। मैंने ये भी बताया कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम। ठीक है ना भैया। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। इतना आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। और चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक। अगर लिख के आ जाए 1 माइक्रो कूलाम, यानी 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होता है? 10⁻6 कूलाम होता है। 1 मिली कूलम, तो 1 मिली कूलम में कितने कूलम होते हैं? 10⁻³ कूलम। ये भी आपको याद रखना, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है। एक बार सीबीएसई बोर्ड में ही एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था 1 माइक्रो कूलम एंड 1 मिली कूलम इज इक्वल टू, और आपको ऑप्शन दे रखा था। ऑप्शन क्या दे रखा था? उसमें भी देखो, ऑप्शन में भी कंफ्यूज करता है। ऐसे दे रखा था, पहला ऑप्शन था 10⁻³ कूलम एंड 10⁻6 कूलम। दूसरा देखा था 10⁻4 कूलम एंड 10⁻5 कूलम। तीसरा दे रखा था 10⁻6 कूलम एंड 10⁻3 कूलम। चौथा दे रखा था 10⁻6 कूलम एंड 10⁻5 कूलम। तो आपको पता है पहले क्या है? 1 माइक्रो आया है। क्या है? तो एक माइक्रो में कितने होते हैं? 10⁻6 होते हैं। तो 10⁻6 कहां कहां है? यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, गलत हो गया। ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, गलत हो गया। ऑप्शन क्या होगा? एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। लेकिन 1 मिली कूलम में कितना होता है? 10⁻3 होता है। तो यहां पर 10⁻3 नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑलरेडी गलत हो, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? थर्ड। दूसरी चीज ये देखनी, कुछ बच्चे इसको टिक कर देंगे क्योंकि भैया बोलेंगे सर 10⁻3 भी 10⁻6 भी, लेकिन ये सीरियल से नहीं है, जैसे होना चाहिए। कैसे? पहले क्या है? 1 माइक्रो कूलम, तो पहले माइक्रो आना चाहिए, लेकिन इन्होंने पहले क्या दे दिया? मिली। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जो आपसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बच्चा आप जल्दी जल्दी हड़बड़ी में रहता है और वो जो उसको सही दिखता है वो तुरंत उसी को टिक कर देता है, लेकिन ये देखता नहीं है कि मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट की। The rate of flow of current in a conductor per second is known as electric current. ठीक है। The flow of charge in a conductor per second is known as electric करंट। इसको आप ऐसे भी किसी बुक में लिखा देखते होंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। वो भी आपकी डिफिनेशन सही होती है। ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर बेटा? तो क्या बोलेंगे? द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर सेकेंड इज नोन एज करंट। यानी आई इक्वल क्या होता है? Q अपॉन T। क्या होता है? इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर I क्या है आपका बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। Q क्या है आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और T क्या है आपका? टाइम। क्या है बेटा? टाइम। अगर बात करें यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है बेटा एम्पियर। क्या होती है?
एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और इसकी दूसरी यूनिट भी हो सकती है, फार्मूले से हो सकती है, और वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है कूलाम अपान सेकेंड। कूलाम अपान सेकेंड, ये भी आपकी इसकी यूनिट हो सकती है। इतना आया सभी बच्चों को समझ में? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सभी बच्चों को इतना समझ में आया? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर सेकेंड। द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर पर सेकेंड इज नोन इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। और कूलाम पर सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है। ये किससे आई भैया? ये फार्मूले से आई, क्योंकि यूनिट होती है कूलाम और टाइम की होती है सेकेंड। आगे बात करें हम इसमें, आगे अगर इसमें हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट आपकी टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन हमको आजकल जो ऑप्शन में मोस्टली मिलती है उसको हम स्केलर टिक करते हैं। क्या टिक करते हैं? स्केलर। अगर आपको ऑप्शन में टेंसर लिखी हुई दिख जाए तो आप टेंसर क्वांटिटी लगाएंगे। ये वेक्टर होनी चाहिए, क्योंकि करंट जो होती है प्लस से माइनस की ओर फ्लो करती है, और प्लस से माइनस की ओर फ्लो करती है तो डायरेक्शन होती है, लेकिन ये वेक्टर्स रूल नहीं फॉलो करती है। क्लास 10 के बच्चे जब 11 में जाएंगे तो वहां एक चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर, तो वेक्टर्स रूल्स होते हैं, क्योंकि ये वेक्टर्स रूल नहीं फॉलो करती, इस वजह से वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो करंट कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। अगर आपको ऑप्शन में टेंसर दिख जाए, क्या दिख जाए? टेंसर। टेंसर मतलब हो गया जो ना ही वेक्टर हो और ना ही स्केलर हो, तब आप टेंसर टिक करेंगे। अगर टेंसर नहीं दे रखा है तो आप क्या लगाएंगे? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भैया, जितना समझ में आया। आगे बात करते हैं। अगर लिख के आ जाए, अगर आपका लिख के आ जाए कि 1, अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻³ एम्पियर होते हैं 1 मिली एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 1 माइक्रो एम्पियर में 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होते हैं। ठीक है ना भैया? पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। ठीक भैया। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताना भूल गया हूं, वो भी बता दूं, ये आपको आ गया होगा, जल्दी जल्दी से बच्चे नोट कर सकते हैं। अब आगे मैं बात करता हूं, एक चीज मैं बताना भूल गया था। अगर मैं बात करूं टोटल चार्ज की, तो टोटल चार्ज की लिए फॉर्मूला होता है जो मैं अभी बताना भूल गया था, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q आपका होता है टोटल चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्रोटॉन। और E होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ठीक है ना भैया? अभी इसका न्यूमेरिकल कराता हूं आपको, तब समझ में आएगा। ये भैया आपको आगे समझ में, लिखो, देखते हैं। एक न्यूमेरिकल कराता हूं, आएगा न्यूमेरिकल आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बात करनी है मुझे यहां पर। तो बोला गया है कि चार्ज दे रखा है, टोटल चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 कूलम दे रखा है। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमें बताना है। अब यहां पर शब्द ही आ गया है इलेक्ट्रॉन, तो यानी इलेक्ट्रॉन ही निकालने हैं। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे Ne1। ठीक, तो यहां से N इक्वल टू कितना आएगा? 1/E। तो N इक्वल टू 1/E, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। बोलोगे सर माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बोला गया है। क्या बोला गया है?
तो उनके नंबर्स माइनस में नहीं हो सकते, उसमें चार्ज माइनस का होता है। पॉइंट हटाएंगे तो बस 0 आएगा, ऊपर 0 आ गया तो n इक्वल टू कितना आएगा 10/16। ये भैया ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस का 19 हो जाएगा। हमको पता है 10 को हम 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक इससे 0 कैरी कर लेंगे तो n आ जाएगा आपका 100/16। एक पावर कम हो जाएगी, जब हमने एक 0 कैरी कर लिया तो एक पावर कम हो गई, डिवाइड करेंगे 16 6 जा 6.25, तो n आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना भैया, यानी एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बात करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल और कराते हैं आपको। सभी को आया भैया समझ में, नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। पूछा है आपसे भैया, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 माइक्रोकूलम। बोला गया है 2 माइक्रोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 माइक्रोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम। Q इक्वल टू क्या होता है भैया Ne होता है। Q इक्वल टू क्या होता है Ne। 2 इंटू माइक्रो हटता है भैया 10⁻6 कूलम होगा। चार्ज को हमेशा किस में रखते हैं, कूलम में रखते हैं। क्या लग के आया माइक्रो। तो सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी की जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको उसके एसआई सिस्टम में लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पर माइक्रो को कूलम में किया, क्योंकि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है कूलम, तो माइक्रो को हटाना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो n इक्वल टू n निकालना मुझे, तो n इक्वल टू 2/e इंटू 10⁻⁻6। तो n इक्वल टू 2/e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻6, ये वैल्यू ऊपर जाएगी। तो n इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 और ये ऊपर जाएगी प्लस का 19 हो जाएगा, नीचे बचेगा 1.6। तो n इक्वल टू आएगा भैया, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा 20/16 और 19 में 6 जाएगा, 19 में 6 जाएगा तो बचेगा भैया माइनस का नहीं प्लस का बचेगा 13, प्लस का 13 बचेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 16 1 जा 16, 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 4। ठीक, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 16 2 जा 32 बचेगा 8, 16 5 जा 80। तो n कितना आ गया 1.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा 2 माइक्रोकूलम में 1.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना सभी को समझ में आया। किसी भी भैया को कोई दिक्कत हो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है ना। Q इक्वल टू माइक्रोकूलम दे रखा था भैया, माइक्रो 10⁻6 आएगा। Q इक्वल टू Ne होता है, हमें n निकालना है तो E को उधर ले जाएंगे तो 2/e इंटू 10⁻6। 2e की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, माइनस का 19 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा तो 20/16 बचेगा, 19 में 6 जाएगा 13 बचेगा। सॉल्व करने के बाद इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज वाले मैंने न्यूमेरिकल जो आपको करा दिए। ठीक है ना। अभी हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, I इक्वल टू Q/T। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया, I होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और T होता है टाइम। आपको इतना याद रखना है, जब कभी भी न्यूमेरिकल आता है
तो न्यूमेरिकल में टाइम को हमेशा हमें सेकंड में रखना है और चार्ज को रखना है कूलाम में। किस में रखना है? कूलाम में। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल कराता हूं, इसके भी थोड़ा सा एक दो चीजें और देख लेता हूं। कुछ चीजें जो है मेन है, जो आती हैं, नोट डाल के उसको मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, कार्य याद कर लेना। क्या? पहला, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई अ मीटर, यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अमीटर। अमीटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। कैसा होता है ये भी देख लो। ये आपका अमीटर हो गया, ये सिंबल होता है उसका, सिंबल, और इसको हम सर्किट में इसको हम सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? सीरीज में। ठीक है, तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। किससे मेजर किया था इलेक्ट्रिक करंट? अमीटर से। ठीक, या बोल सकते हो अमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अमीटर का सिंबल ये होता है। ठीक, समझ में आया बेटा? और अमीटर को हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे रखते हैं हम लोग? अमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रखते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। ठीक भैया, आगे बात करते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट when 2 microcoulomb charge passing when 1 microcoulomb charge passes through a conductor in 1 मिलीसेकेंड। ठीक, तो आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलम चार्ज, तो Q हो गया 2 माइक्रोकूलम। तो हमेशा पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे कूलम में। तो Q कितना है? 2 माइक्रो 10,6 कूलम। टाइम आपको दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? 1 मिलीसेकेंड, यानी 1 मिली सेकेंड। तो मिली हटेगा, यहां पर जब मिली हटेगा तो 10⁻³ सेकेंड आएगा। ठीक है भैया, अब हमें निकालना क्या है? यहां पे निकालना है मेरे भाई इलेक्ट्रिक करंट। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक करंट। लगा दो फॉर्मूला, I = Q/T। I = Q आपको दे रखा है, Q दे रखा है 2 × 10⁻6 कूलम, और टाइम दे रखा है 1 × 10⁻3। 1 × 10⁻3 ऊपर ले जाते हैं, तो I = 2 × 10⁻6 और प्लस का 3, तो I = 2 × 10⁻3। ठीक, एम्पियर। आपको MCQ में अगर दे रखा होगा तो उसने थोड़ा सा इसको अलग तरीके से दे रखा होगा। और कैसा दे रखा होगा? I = 2 और इसको लिख लिया होगा मिली एम्पियर, यानी I कितना हो गया? 2 मिली एम्पियर। आया भैया समझ में? आगे बात करते हैं हम लोग। सभी को इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं, एक दो न्यूमेरिकल और कराते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल इस टाइप का भी आता है, देखिएगा बड़ा ध्यान से।
फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 मिली एम्पियर current passes through a conductor in 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में जब 1 मिली एम्पियर करंट पास होती है किसी कंडक्टर से तो कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। तो सबसे पहले नंबर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, चार्ज। ठीक, फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल टू Q अपॉन T। बोला गया है कि करंट दे रखी है, तो गिवन जो दे रखा होता है सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है 1 मिली एम्पियर करंट देखो दे रखा है, यानी आपकी करंट दे रखी 1 मिली एम्पियर। क्या यह एसआई सिस्टम में है, नहीं है अभी, तो मिली हटाएंगे, मिली हटेगा 10⁻³ आएगा, एम्पियर करंट हो गई। टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 सेकेंड दे रखा है, यानी 1 सेकेंड आपका टाइम हो गया। टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। चलो सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यू रखो यहां पर। आई आपको दे रखा है 1 × 10⁻³ सेकेंड, सॉरी एम्पियर। चार्ज निकालना है और टाइम कितना है, 1 सेकेंड। इधर लेके आते हैं, क्यू आएगा 1 × 10⁻³ कूलाम हो जाएगा। चार्ज आ गया आपका 1 × 1, ये कूलाम चार्ज आ गया। ठीक, अब आपका जब चार्ज आ गया है तो हमें क्या निकालना है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो भैया आगे बात करते हैं। तो Q आ गया 1 × 10⁻³, Q इक्वल टू होता है NE 1 × 10⁻³। तो हमें निकालना क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N यहां रखो 1 × 10⁻³ अपॉन E। तो N कितना आएगा, 1 × 10⁻³ अपॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19। पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आ गया, ऊपर क्या आया, 0। तो n कितना आएगा, 10 × 10⁻³ ये पावर जब ऊपर जाएगी प्लस का 19 हो जाएगी। ठीक है ना मेरे भाई, नीचे बचेगा 16, भैया 16 है। तो n इक्वल टू 10 अपॉन 16, 19 में 3 जाएगा बचेगा 16, 19 में 3 जाएगा बचेगा 16। अभी भी 10 मेरा जो है 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे एक 0 कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/16 × 10⁻15। एक पावर यहाँ क्या हो जाएगी, कम। डिवाइड करते हैं, 16 6 जा 6.25, तो n कितना आ गया, 6.25 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन। आया भैया सभी को समझ में, आई होप सभी को समझ में आया। ये टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल कराते चलेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं एक साथ सब कुछ पढ़ा दूं फिर न्यूमेरिकल कराऊं तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो मैं टॉपिक कराऊंगा फिर उस टॉपिक से रिलेटेड हुए न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक भैया, फिर से समझिए एक बार ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी जब 1 मिली एम्पियर करंट किसी कंडक्टर से पास होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीजें गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या क्या है हमें, इलेक्ट्रिक करंट कितनी, 1 मिली एम्पियर। क्या ये आपकी एसआई सिस्टम में गिवन है, नहीं गिवन है, तो पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, मिली को हटाएंगे तो 10⁻³ आएगा और एम्पियर। अभी ये मेरा प्रॉपर एसआई सिस्टम में हो गया। अब मैं क्या देखूंगा भैया, टाइम को देखूंगा। टाइम कितना है मेरा, 1 सेकेंड। देन आगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। ठीक है, तो I मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, ये दे रखा है, रख दिया मैंने। चार्ज मुझे निकालना है, टाइम 1 सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो चार्ज आ गया 1 × 10⁻³ कूलम। चार्ज आ गया तो अब मैं
क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकाल लूंगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, उसको इधर रखेंगे, E उधर ले जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये यहां रखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना, कैलकुलेशन इजी सा न्यूमेरिकल है। डेली मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा, कभी 2 करूंगा, लेकिन आपको बोर्ड वाली तैयारी कराऊंगा। ठीक है भैया, सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।